नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पारा चंपारण वाला में। आज जो टॉपिक है वो है बिहार स्टेट 2023 का माध्यमिक और उच्च माध्यमिक एग्जाम होने जा रहा है। उसमें मैं मैथ का पेपर 1 और 2 में पार्ट 1 में जो पूछा जाएगा उसके लिए प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आया हूं। इससे पहले वाले वीडियो में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको कराया गया था। इसमें प्रैक्टिस सेट 1 में मोस्ट संभावित प्रश्न है, आपको एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न बताया जाएगा। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला, एक से एक बेहतरीन ट्रिक आपको मिलेगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन जो है आने वाला है, आप लोग वीडियो शुरू से लेके अंत तक जरूर देखेंगे। ये यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है, 5 लगातार सम प्राकृत संख्याओं का औसत 84 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। इसमें इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने बताया भी था प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन में कि अगर सम या विषम पूछे, क्या पूछे, सम या विषम, सम हो या विषम हो, तो जितनी संख्या है उससे कम, 5 से कम क्या होगा, 4, इसमें से घटा देंगे तो छोटी निकलेगा, 5 से कम 4, यानी 84 में से 4 घटा दिए 80, ये छोटी निकल गया, और यही 4 जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या निकल जाएगी, यानी 84 या 4 88 आपका आंसर होगा। अगर छोटी संख्या पूछता तो आपका आंसर होता 80। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो है आने वाला है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर क्या है, 14 है, तब संख्या बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप बाई ऑप्शन भी बना सकते हो और प्रोसेस से भी बना सकते हो। जैसे यहाँ पर जोग 46 है, 25 है, 46 है, लेकिन उनका अंतर कितना कर रहा है, 14, अंतर कितना का है, तो 4 का, ये ऑप्शन नहीं होगा। इस दोनों का जोग आपका 46 हो गया, अंतर कितना का हो गया, 14 का हो गया, यहीं पर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पर अंतर 6 का है, यहाँ पर अंतर आपका 24 का है, लेकिन अंतर 14 चाहिए। अगर बेसिक से बनाना है तो आप ऐसे लिखते, दो संख्याओं का जोग 46 और दो संख्याओं का अंतर आपका 14 है, जोड़ देते तो बड़ी संख्या निकल जाएगी, 46 और 14 60 हुआ, ए बराबर कितना हो जाएगा, 30, और 46 में से 30 को घटा देते तो बी का वैल्यू आ जाता आपका 16। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है सेकंड क्वेश्चन आप बना चुके। चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल तथा अंतर क्रमशः 93 तथा 28 है, तब संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। यहाँ पर दो संख्या का गुणनफल दिया है, दो संख्या का गुणनफल दिया है यहाँ पर, तो इस तरह का क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर में बताए थे। यहाँ पर 93 दिया है और अंतर दिया है कितना, 28, और आपसे पूछ रहा है संख्याओं के वर्गों का योग। तो यहाँ ध्यान देंगे, अगर जब भी गुणनफल रहे तो आपको टारगेट करना किस पर है, तो गुणनफल पर 93 है। इस 93 को अगर हम तोड़ते हैं तो 3 तिहाई 9 और 1 30, यानी एक संख्या 3 हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो क्या ये वेरीफाई हो रहा है, तो बिल्कुल 31 को अगर यहाँ रख देते हैं और 3 को यहाँ रख देते हैं तो 31 में से 3 गया, 28 हो गया। तो इसका अर्थ है कि एक संख्या 31 हो गया और दूसरी संख्या क्या हो गया, 3 हो गया। तो आप जो है 31 का स्क्वायर आप प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 31 का स्क्वायर आपका, एक स्क्वायर का भी नियम होता है कि इसको जो है स्क्वायर करते हैं, एक का स्क्वायर 1 होगा, इसको आपस में गुणा करके दुगुना करते हैं, 3 एकम 3 और दूनी 6, कितना हो गया, 6 हुआ। अगर इसको फिर स्क्वायर करते हैं, 3 तिहाई कितना हो गया, 961, प्लस 3 तिहाई 9 मिलके कितना हो गया, तो 900 आपका 70 हो गया, जो ऑप्शन नंबर क्या है, बी नंबर में है। अगर आप बेसिक बनाते, क्या बनाते, बेसिक से बनाते, तो इसका स्क्वायर करना पड़ता, क्या करना पड़ता, इसका ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर माइनस 2ab, इतना का वैल्यू निकालना था, ए बी का वैल्यू यहाँ से रख के निकालते तो आपका आंसर आ जाता। लेकिन मेरा मानना है कि जब भी ए बी दिया रहे तो आप उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लीजिए और दो भागों में व्यक्त कीजिए, और देखिए क्या कि अंतर पूछे तो अंतर इतना हो, योगफल पूछे तो योगफल इतना हो, उतना आना चाहिए। वेरीफाई हो गया तो आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये 4 नंबर क्वेश्चन है। यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है तो ठीक मध्य वाली विषम संख्या क्या होगी, कौन सी होगी? तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया था। एक तरीका तो ये बताए थे कि इसका क्या कीजिए, योग है, आप औसत निकाल लीजिए। क्या कीजिए, औसत निकाल लीजिए। तो औसत कितनी हो जाएगी आपका, तो औसत हो जाएगा 145 और संख्या कितनी है, 5 है। 5 से हम भाग दे दिए, ये आपका कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो औसत आया वो 29 हुआ। तो जब भी ये मध्य की जो संख्या होती है, ये आपका औसत ही मध्य की संख्या बनती है। और 5 में से एक संख्या ये हो गया, दूगो पीस के पीछे जाएगा, दूगो आगे जाएगा। तो एक हो गया 31, एक हो गया आपका 33। इससे पीछे आएंगे तो एक 27 हो गया, एक 25 हो गया। तो एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरी तरीका आपको को इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि आप चाहते तो छोटी संख्या ज्ञात कर सकते थे। 5 से कम कितना हुआ, तो 4। 29 में से 4 घटाते, डायरेक्ट हमारी संख्या छोटी संख्या आती। इससे हम आगे बढ़ के देख लेते मध्य वाली संख्या। लेकिन आप क्यों इस तरह कीजिएगा, जब भी मध्य वाली संख्या पूछी जाएगी वह औसत ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, औसत कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5, 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं का योग। अब यहाँ पर मैं ये दे रहा हूं कि अगर प्राकृत संख्या का योग पूछे, क्या पूछे, प्राकृत संख्या का योग, तब आपका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 बटा 2। अगर विषम संख्या का योग पूछेगा, किसका पूछेगा, विषम संख्या का योग, तो जितनी संख्या होगी उसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। अगर सम संख्या का योग पूछा जाएगा, किसका पूछा जाएगा, सम संख्या का योग, तो ये स्क्वायर करके और उसी संख्या को जोड़ देते हैं, एन स्क्वायर प्लस एन, या इसी को बोला जाता है जितनी संख्या हो उसे एक से अधिक से क्या किया जाएगा, गुना कर दिया जाता है। तो यहाँ पर मेरे को क्या पूछा गया, 1 से 100 तक सभी सम संख्या। तो आपको देखना है कि 1 से 100 तक में कितनी सम संख्याएं होती है। तो 1 से 100 तक में कितनी सम संख्याएं होती है, तो 50 सम होगा और 50 विषम होगा। यानी सम संख्या का योग पूछ रहा है, यानी 50 का स्क्वायर और जोड़ 50 कर देना है। ये एन बराबर हो गया जितनी संख्या होगी वो, तो 50 का स्क्वायर 2500 और जोड़ 50 मिलके आपका हो गया 2550। जो ऑप्शन नंबर क्या है, तो डी नंबर है। ठीक है, तो अगर प्राकृत संख्या का योग पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, विषम पूछेगा तो एन स्क्वायर, सम पूछेगा तो एन स्क्वायर प्लस एन, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब आइए 6 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा जा रहा है। यानी कि इसमें कितने जो है प्राइम फैक्टर हैं, तो आपको प्राइम में इसको बदलना है। हर जो बेस है उसको प्राइम में बदलना है। अब ये 30 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको मैं बदलूंगा। आपको 30 को ऐसे तोड़ना होगा, 2, 15, 3, 5। यानी इसको हम लोग 30 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 के पावर कितना हो गया, तो 11 हो गया। अब 22 है, इसको तोड़िएगा तो 2 गुना 11 के पावर 5 हो जाएगा। फिर इसको तोड़ेंगे 34 को, तो 2 गुना 17 के पावर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, 17 के पावर 11। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है, सबका अलग अलग पावर लेने की जरूरत नहीं है। 2 कितनी बार है, तो 11 बार है। 3 कितनी बार है, 11 बार है। 5 कितनी बार है, 11 बार है। तो तीनों मिलके कितना हो गया, तो 11 तिया 33। यानी इसमें कितने तत्व तो इसका जो एलिमेंट हो गया अभाज्य गुणनखंडों का, तो 2 है 11 बार, 3 है 11 बार, 5 है 11 बार। तो कितनी बार हो गया, 33 बार हो गया। उसी तरह 2 5 बार है, 11 5 बार है, तो कितनी बार हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 बार। फिर 2 कितनी बार है यहाँ पर, तो 11 बार है। 17 कितनी बार है, 11, तो आपका कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 बार। इसको ऐड कर लेंगे
3 2 5, 2 1 3 और 3 3 6 हुआ, जो 65 हमारा ऑप्शन होगा। तो इस तरह जब भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो आप उसको तोड़ दीजिए और देख लीजिए कि पावर कितनी है। जितना इसमें एलिमेंट होगा उससे मल्टीप्लाई कितना है, तो 3 गुणे 33, इसमें कितना है तो 2 है, 2 से इसमें 5 दूनी 10 कर दी, इसमें कितना है तो 2 है, 2 से 11 में गुना आप कर दीजिए, 11 दूनी 22, बाकी उससे उठा के जोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, इसमें इकाई अंक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इकाई अंक पूछा जा रहा है। तो आपको करना क्या है, इकाई अंक को लेना है। केवल किसको लेना है? तो इकाई अंक को लेना है। यहाँ पर देखिए क्या है, 7 है, 1 है, 9 है और 4 है। तो आप यहाँ पर 7 गुना 1 गुना 9 गुना 4 कर दीजिए। केवल हमको इकाई अंक से मतलब है। 7 में 1 से गुना किए 7 आया, 7 में 9 से गुना किए 63 आया। केवल इकाई अंक 63 का 3 इकाई अंक हुआ, 4 गुना कर दिए, 3 चौका 12, आपका इकाई अंक क्या गया तो 2 हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर होगा। एक इसमें पावर का इकाई अंक पूछा जाता है, आप लोगों में भी हो सकता है। तो जो भी पावर होगा, जैसे 2 के पावर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं 87 हुआ, तो आप करेंगे क्या, पावर में 4 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 4 से। शेषफल अगर 1 आएगा तो 1 रख दीजिएगा, 2 आएगा 2 रख दीजिएगा, 3 आएगा 3 पावर में रख दीजिएगा, अगर 0 आएगा तो उसको उठा के पावर में क्या रख देना है तो 4 रख देना है। ठीक है, इसके लिए आगे जो है नेक्स्ट आपका प्रैक्टिस सेट में इसको लेकर मैं आऊंगा, बता दूंगा आपको। आप लोगों का एक क्वेश्चन बताया गया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पिछला ही प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर में बताए थे, क्या होता है तो 2 होता है सबसे छोटी। इसमें ये भी बताए थे कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो आपका 25 होता है। 1 से लेकर 50 तक कितना होता है तो 15 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पर ये इसका मौसा ज्ञात कीजिए। भिन्न का मौसा आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? भिन्न का मौसा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब भी भिन्न का मौसा हो या लौसा हो, जो भी ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा वो ऊपर होगा। यानी मौसा ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो ऊपर वाले का मौसा और नीचे वाले का लौसा। अगर लौसा कहा जाएगा तो ऊपर वाले का लौसा, नीचे वाले का मौसम। मतलब जो चीज कहा जाएगा वो ऊपर होगा, अंश में होगा, और जो चीज नहीं कहा जाएगा वो हर में होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि 2 4 6 का मौसम आपका क्या होगा तो 2 होगा, और 3 5 7 का आपको लौसा निकालना है। तो ये जो है तीनों का तीनों आपका अभाज्य संख्या है, आपस में गुणनफल ही उसका क्या होगा मौसा हो जाएगा, लौसा हो जाएगा। यानी 2 5 3 15 7 कितना हुआ 105। आपका आंसर हो गया 2/105, जो ऑप्शन नंबर क्या हुआ तो बी नंबर हुआ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन है, रूट का क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट का और दशमलव दोनों मिक्स करके आपको क्वेश्चन जो है ऐसे पूछा गया है। तो इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा जो है यहाँ पर देखिए क्या है 0.25 है और 0.009 है, गुना धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। आप लोग का क्वेश्चन वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा। धीरे धीरे लेवल, ये जो है नंबर सिस्टम का पार्ट अभी पढ़ा रहे हैं और आगे भी और बहुत सारा सब पार्ट का कवर किया गया है। तो ये 0.09 बटा 0.36, आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है ऊपर अगर दशमलव हटाते हैं तो नीचे उतना जीरो बैठ जाता है, यानी 2 जीरो हो गया। नीचे का हटाएंगे तो ऊपर आपका जीरो बैठ जाएगा, कितना जीरो हो गया तो 3 जीरो हो गया। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए क्या बच गया है आपका, यहाँ बच गया आपका 25 और यहाँ बच गया 9 और 10 हो गया। तो 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, और रूट अंडर में क्या बच गया है तो 10 बच गया। अब यहाँ आइए, मुझे लग रहा है कि एक क्वेश्चन में एक जीरो जो है छोड़ दिया गया है, यहाँ पर एक और जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर आएगा ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर देखना है कि 2 जीरो 2 दशमलव से 2 जीरो 2 दशमलव हट गया, 9 का वर्गमूल 3 हो गया और 36 का वर्गमूल क्या हो गया तो 6 हो गया। तो यहाँ पर तो ये रह गया, वैसे ऑप्शन में है नहीं। तो एक जीरो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, एक जीरो होना चाहिए आपका।
अब देखते हैं क्या होता है। अगर ऐसा रहेगा तो आपका यही आंसर आता, 3 से 3 कट जाता, 5/6 रूट 10 हो जाता। क्या हो जाता? 5/6 रूट 10। लेकिन अगर यहाँ पर एक जीरो ज्यादा हो जा रहा है तो ये 100 बन जाएगा, 100 बन जाएगा तो ये 10 आ जाएगा, यानी 5/3 गुना 10 गुना 3/6। तो 3 से 3 कट गया, आपका 2×3 6 और 2×5 10, 25/3 हो गया, 25/3, यानी 8×1/3। यहाँ पर एक मिस्टेक से जीरो छूट गया था, जो आप लोग जो है यहाँ पर मैनेज करेंगे। तो ऐसा देखिए, ऐसा ये नहीं है, सॉल्यूशन आपको बताया जा रहा है कि करना क्या है। क्वेश्चन तो आप लोग का एग्जाम में देगा ही देगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन गलत देता है या तो हटा दी जाएगी, नहीं तो सबको एक एक नंबर या जो भी नंबर है वो दे दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब ये देखिए, सिंप्लीफिकेशन का ऐसा क्वेश्चन रहे, ये 0.67 कितना बार है? 3 बार है। कितना बार है? तो 3 बार है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहे तो आपको करना क्या है, ए है ए क्यू बन गया, ये 3 बार है, और ये क्या बन गया? बी क्यू बन गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे वाले तो दिया ही रहेगा, इसमें से एक उठाइए 0.67 और इसमें से एक उठाइए। बीच में अगर प्लस हो तो प्लस कर दीजिए, माइनस है तो माइनस कर दीजिए, यानी 7 में से 3 गया 4, 6 में से 3 गया 3, आपका हो गया 0.34, जो ऑप्शन नंबर क्या हुआ? सी नंबर। एक कैसे हुआ? ये फॉर्मूला में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 0.67 को माने तो ए क्यू माइनस, इसको बी माने तो बी क्यू हो गया, ई हो गया, इसको ए माने है तो ए स्क्वायर, ए हो गया आपका ए बी, और ए बन गया आपका क्या चीज? तो बी स्क्वायर, यानी ऊपर हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू, नीचे हो गया ए स्क्वायर जोड़ ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देंगे, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर जोड़ ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर जोड़ ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ इसको कैंसिल कर दिए, आपका क्या आया? ए माइनस बी। तो इसीलिए हम बोले थे कि इसमें से एक लीजिए, इसमें से एक लीजिए, बीच में माइनस है तो माइनस कर दीजिएगा, प्लस होगा तो प्लस कर दीजिएगा। ये पूरा देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो नीचे दिया ही रहेगा। ठीक है, अगर बीच में प्लस रहता तो आप उसको जोड़ देते हैं, माइनस रहेगा घटा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, ये 12 नंबर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है? 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, पहला का औसत पूछ रहा है। किसका औसत पूछ रहा है? पहला का। तो ये कह रहा है कि 3 के प्रथम 9 गुण, यानी 3 का पहला पढ़े, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, ऐसे लिखना है। 3 छक 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 नवा 27। तो ये ऐसे इसको जोड़कर आप औसत निकालेंगे तो आपका समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए 2-3 ट्रिक है। एक तो ट्रिक है, जितना पहाड़ा कहता है, 9 का पहाड़ा कहता है, इससे जस्ट एक आगे का पहाड़ा पढ़ लीजिए। कितना है? 9 का पहाड़ा है, अगला पहाड़ा क्या होगा? 3 दहाके 30, और उसका आधा कर देना, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 15। पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है। जितना पहाड़ा कर रहा है 9 तक, आगे तक, एक जस्ट आगे तक पढ़ लीजिए। अगर कहेगा 8 तक, उसके जस्ट अगला पहाड़ा पढ़ के आधा कर देना है। ठीक है, दूसरा तरीका होता है कि ये सीरीज में है, सीरीज में जब भी रहेगा तो पहला पहाड़ा और अंतिम पहाड़ा जोड़ बटा 2 होता है, यानी 3 और 27 मिलके 30, अब बटा 2 भी क्या हुआ? 15 हुआ। तो ये इसमें भी कलम लगाना पड़ जाएगा, लेकिन आपको अगर ऐसे पहाड़ा का औसत पूछता है तो अगर कहेगा 9 तक का, तो आप जस्ट आगे वाला का पहाड़ा पढ़ लीजिए और उसका आधा कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा बिना कलम लगाए। अगर यहाँ पर कहता 5 के प्रथम, ठीक है, 7 गुणजों का औसत, कितना गुणजों का औसत? तो 7 गुणजों का औसत। तो यानी आपका कह रहा है 5 का पहाड़ा 7 तक, तो इसे जस्ट आगे तक, 7 के जस्ट आगे क्या होता है? तो 8 होता है, 5 अठे 40 और उसका आधा, आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन और बहुत सारा आएगा, जो मैं अलग अलग ट्रिक लेकर आपके लिए आऊंगा। आप वीडियो को जो है जस्ट लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए। जितना आप लोग देखेंगे उतना ही हम लोग का प्रोत्साहन बढ़ेगा और वीडियो जो है हम लोग अलग अलग बेहतरीन तरीका से बनाते रहेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ क्वेश्चन है कि 12 तथा 18 का तीसरा समानुपातिक, ये अभी के डेट में ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। समानुपातिक और मध्यानुपातिक ये बहुत सारे एग्जाम में जो है पूछा जा रहा है। तो तीसरा समानुपातिक पूछेगा तो उसका होगा दूसरा का स्क्वायर बटा पहला, बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है। अगर मध्यानुपातिक पूछेगा, ये हो गया तीसरा। अगर मध्यानुपाती पूछेगा, मध्यानुपाती, तो उसका होता है रूट अंडर ए बी। इस सबको जो है प्रथमा भी आता है, चतुर्थ भी आता है। तो ये जो है विस्तृत रूप से आपको जब ये यूट्यूब चैनल पर हम लोग आगे जो है वीडियो विस्तृत रूप से डालेंगे तो उस पर कैसे आया है उसको भी मैं प्रूफ करके बता दूंगा आपको। बी स्क्वायर बाई ए कहाँ से आया है, रूट अंडर ए बी कहाँ है, लेकिन आप लोग के लिए समय तो है नहीं, इसीलिए ये याद अभी रखेंगे। तीसरा कहेगा तो बी स्क्वायर बाई ए, यानी 18 का स्क्वायर बटा 12, यानी काट देंगे 6 दूनी 12, 6 तीर का 18, 2 से ही काट दिए, 9 हुआ, 9 में 3 से गुना किए, 9 तीर का 27 आपका आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी नंबर है। मध्यानुपाती पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा, रूट अंडर ए बी कर दीजिएगा। चलिए, एक क्वेश्चन है यहाँ से, परसेंटेज का क्वेश्चन है कि आपका जो है यदि 450 का x% बराबर 54 है तो x का मान क्या होगा। देखिए, जो भी ये क्वेश्चन जो लिया गया है ना, वो इसे जस्ट एक पेपर आपका 2019 का जो पेपर है इसी टाइप का क्वेश्चन जो है लिया गया था, इसीलिए ऐसा ही क्वेश्चन लिया गया है। अब जो सेकंड वीडियो जो आएगा वहां से लेवल में और थोड़ा सा हार्ड करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि लेवल अभी बीपीएससी टीचर का जो एग्जाम हुआ उसमें कितना लेवल हार्ड कर दिया था, तो आप घबराएंगे नहीं, लेवल धीरे धीरे मैं हार्ड कर दूंगा आपके लिए। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 450 का x%, x हटाइएगा बटा में 100 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब देखिए, कभी भी बराबर में ऊपर ऊपर करता है, नीचे नीचे करता है, तो आप चाहे तो काट सकते हैं, 9 छक 54 और 9 पचे 45 से कितना हो गया, 50 हो गया। चाहे तो आप फिर काट सकते हो, या 50 दूनी 100 काट लो इसको। अब ए एक्स बराबर कितना हो गया, तो 6 दूनी 12 हो गया, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए नंबर होगा। इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाने पर 400 रुपया में 10 केजी कम चावल मिलता है, चावल का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग जो है 2-3 तरीका से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। एक तो हो जाएगा रेशियो मेथड से बन जाएगा, एक डायरेक्ट सोचकर बना सकते हैं, और एक फॉर्मूला के द्वारा आपको बनाया जा सकता है। तो रेशियो मेथड और डायरेक्ट में ये हो जाएगा कि 25% का, या डायरेक्ट हो सकता है कि अभी आप लोगों का समझ में नहीं, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, उसी से काम अभी चलाइए, ठीक है ना। अगर जब भी आपको ऐसा पूछेगा, एक पूछेगा प्रारंभिक मूल्य, जिसको वास्तविक मूल्य भी बोला जाएगा, ठीक है, या वृद्धि पूर्व मूल्य भी बोलता है, वृद्धि पूर्व मूल्य, ठीक है, या कमी पूर्व मूल्य, ये सब इसी का नाम है। तो इसका जो होता है वो होता है क्या, जितना प्रतिशत वृद्धि या कमी जो होगा वो बटा 100। अगर वृद्धि होगा तो प्लस करेंगे वृद्धि प्रतिशत, कमी होगा तो माइनस करेंगे कमी परसेंट, गुना कितना आपने व्यय किया है, यानी कुल राशि बटा कम या अधिक मात्रा, कम या अधिक मात्रा। देखिए, इसका जो सबसे बढ़िया है वो सोच कर बनाने वाला है, लेकिन अभी हम सोचवाने का आपको समय नहीं है, क्योंकि उस पर 2-3 क्वेश्चन आपको बनाया जाएगा, तभी आप सोच के बना सकते हैं। आप फॉर्मूला ही याद रख लेंगे, ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो आप इसको लगा लेंगे। ये हो गया प्रारंभिक मूल्य का। अब यहाँ पर लेकिन नया मूल्य को बोलते हैं वर्तमान मूल्य या अब का मूल्य। तो नया मूल्य का जो फॉर्मूला होगा वो आपका सेम टू सेम रहेगा, केवल ए वाला भाग जो है वो नहीं होता है, यानी वृद्धि या कमी रहेगा ही रहेगा, बटा 100 गुना कुल राशि।
ये केवल प्लस माइनस नहीं रहेगा, कुल राशि और बटा में हो जाएगा कम या अधिक मात्रा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब यहाँ आप लोग देखेंगे कि मैंने क्या बोला था, ये नया आपको एग्जाम में देखिए इसका 2-3 नाम है, नया मूल्य का भी 2-3 नाम है, नया मूल्य, वर्तमान मूल्य, या कभी ये पूछेगा मूल्य है, मूल्य थी पूछेगा तो पहले वाला मूल्य है। ठीक है, या वृद्धि के बाद मूल्य, ये सब इसी का नाम है, वृद्धि के बाद मूल्य या कमी के बाद मूल्य, कमी के बाद मूल्य। ठीक है, तो आपको इसमें जो है जितना वृद्धि परसेंट या कमी दिया है वो वृद्धि या कमी परसेंट बटा 100 गुना आपका कुल राशि बटा कम या अधिक मात्रा, डायरेक्ट आपका आंसर निकलेगा। लेकिन इसमें देखिए आजकल क्वेश्चन जो है ये चावल का नया मूल्य और वास्तविक मूल्य के अलावा चावल की खपत क्वांटिटी भी पूछा जा रहा है, प्रारंभिक मात्रा, तो उस समय मूल्य से रुपये में भाग दीजिएगा, आपका मात्रा निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना वृद्धि है तो 25 बटा 100, कुल राशि कितना तो 400, कितना कम या अधिक मात्रा पाया गया है तो 10 kg, भाग दे दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, 5 से काट दिए, 50 25, 5 दूनी 10, 2 से ही काट दिए, 5 दूनी 10, आपका उसका नया मूल्य हो गया 10 रुपया प्रति केजी। आप इसको फॉर्मूला से ही अभी काम चलाइए, लेकिन इसके लिए बहुत बढ़िया है कि थॉट से आप जो है सीधे क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका ये 16 नंबर क्वेश्चन है, 100 पुस्तकों का लागत मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है। इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी जो है मैंने कराया था। यहाँ पर ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन सबसे पहले समझना जरूरी है कि कहता क्या है। इसका अर्थ हुआ कि 100 पुस्तक जितना रुपया में खरीद कर लाए थे, 60 पुस्तक उतना बेचे, तब तक हमारा जो मूल्य था क्रय मूल्य वो निकल गए। ठीक है, तो हमको फायदा कितना का हो गया तो 100 वस्तु खरीद कर लाए थे, उतना ही दाम में 60 वस्तु बेच रहे हैं, तब तक मेरा जो खरीदारी जो रुपया है वो निकल गया, यानी 40 वस्तु का मुनाफा हुआ। तो ऊपर अब वस्तु के सेंस में विक्रय मूल्य वाली वस्तु कहाँ होती है तो नीचे होती है, यानी बटा 60 गुना क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 200 बटा 3 यानी 66.2 बटा 3। इसको रेशियो से भी बनाया जा सकता है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप ऐसे लिखिएगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी तो 100 वस्तु का क्रय मूल्य 100 सीपी, 60 वस्तु एक वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी तो 60 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया तो 60 एसपी। अब इसको सीपी को इधर लाएंगे तो सीपी रेशियो एसपी 60, इसको उधर भेजेंगे तो ये 100 हो गया, यानी सीपी हो गया, चाहे तो कटा सकते हैं, 20 तिहाई 60 और 20 बचे 100 है। सीपी हो गया 3 रुपया, एसपी हो गया 5 रुपया। अब तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि लाभ होगा, कितना का लाभ होगा तो आपका जो है 2 का, तो 2 बटा कितना हो जाएगा इसका क्रय मूल्य 3 नीचे गुना 100, फिर वही हो जाएगा 200 बटा 3, 66.2 बटे। तो या तो रेशियो में कन्वर्ट करके ना तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में अपनी क्या हो जाती है दुगुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। अब यहाँ पर आप चाहे तो फॉर्मूला के द्वारा भी बना सकते हो या डायरेक्ट। अब डायरेक्ट जब भी दुगुना कहेगा तो जितना गुना कहेगा उसे कम, कितना गुना है तो 2 गुना है, उससे कम 1, 2 से कम 1, 1 कम कितना हुआ तो 1 हुआ, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो कितना हो जाएगा, ये 2 से 1 कम 1 हुआ, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, अगर समय से भाग दीजिएगा दर निकलेगा, दर से भाग दीजिएगा समय निकलेगा, यानी बटा 10 आपका समय है, भाग दे दिया, आपका रेट कितना हो गया तो 10% हो गया, रेट कितना हो गया तो 10% हो गया। तो जितना गुना कहेगा, अगर यहाँ पर कहता 4 गुना, कितना कहता 4 गुना, तो जितना 4 है उससे कम 3 गुना 100 बटा, अगर समय से भाग देंगे तो दर निकलेगा,
दर से भाग देंगे, समय निकलेगा, तो इसे हम भाग 10 या 30% हो जाता। 6 गुना कहता, उसे कम करते। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका 18 नंबर, ये देखिए, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 63 के बराबर होगा। यानी राशि आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? तो राशि पूछा जा रहा है। तो यहाँ ध्यान देंगे, अगर 2 वर्ष के लिए रहे, 2 वर्ष का आपका CI निकालना हो, 2 वर्ष का क्या निकालना हो? CI निकालना हो, तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो? रेट कितना है? 5, इसको 2 बार लिख दो, ए बी रूल लगा दो, जोड़ होगा बीच में। 1 मिनट, ये जोड़ होगा यहाँ पे 5 गुना 5/100, ये क्या कहलाएगा तुम्हारा? 2 वर्ष का CI। 5 5 10, और ये हो गया आपका 25/100 यानी 0.25, यानी आपका हो गया 10.25। कितना हो गया? तो आपका CI मिला 2 साल में 10.25%। और SI कितना होगा? तो SI कभी भी चेंज नहीं होता। एक साल में 10% मिलेगा, तो अगला साल में भी 10% मिलेगा। इस साल 5% इसमें मिल रहा है, तो अगला साल भी कितना मिलेगा? तो 5% मिलेगा। तो आपका SI कितना हो गया? तो 10% हो गया। CI कितना हो गया? तो 10.25% हो गया। अंतर कितना का आया? तो 0.25% का। और यही अंतर कितना का दिया है? तो 63 रुपया का दिया है। यानी 0.25, इसका फॉर्मूला भी होता है, R²/100 होता है, उससे भी आप PR²/100 उससे भी बना सकते हो, लेकिन एक कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ 0.25% बराबर 63, 1% बराबर कितना हो जाएगा? तो 63/0.25। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो 63/2.25 गुना 100। आप पॉइंट हटाएंगे और डबल जीरो पाएंगे, यहाँ से इधर लिख लेते हैं, 2 जीरो था और 2 जीरो हो गया। अब चाहे तो काट सकते हैं, 25 चौका 100। ये 63 में 400 से गुना करेंगे। 63 में किससे गुना करेंगे? 400 से। तो 0 4 तिहाई 12 और 6 चौका 24 है, 1 25, 25,200, 25,200। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, या इसका डायरेक्ट होता है 2 वर्ष का CI और SI का जो अंतर होता है वो होता है P इंटू R²/100, P इंटू R²/100। तो CI और SI का अंतर 63 हो जाएगा। P रख दो, R दिया ही है, अब बटा वहां पर 100 लिख के क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला के भी द्वारा बना सकते हो, ऐसे भी आप बना सकते हो। इसके लिए ट्री मेथड भी है, आपका फ्रैक्शन मेथड है, बहुत सारा मेथड है जो आपको बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का ट्रेन से क्वेश्चन है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 360 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेंगे? ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब भी कोई चीज का डिस्टेंस, हम इसमें इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कि जब किसी आदमी के सापेक्ष या पेड़ हो, पोल हो, खंबा हो पार किया जाएगा तो दूरी बराबर होगा उस ट्रेन की लंबाई। लेकिन यही चीज किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, पुल को पार करे, सुरंग को पार करे, तो दूरी बराबर हो जाएगा ट्रेन की लंबाई प्लस उस पुल, सुरंग, आपका ब्रिज या खड़ी ट्रेन, उसकी लंबाई का योग। और पुल तो चल नहीं रहा है, चल कौन रहा है? तो ट्रेन चल रहा है। तो इसीलिए चाल बराबर क्या होगा? सापेक्ष चाल बराबर ट्रेन की चाल। तो यहाँ पर आपको समय निकालना है। अब ध्यान दीजिए, समय बराबर क्या होता है? तो दूरी बटा चाल। दूरी किसका किसका ली जाएगी भाई? तो ट्रेन की दूरी भी है और प्लेटफॉर्म की भी दूरी है, दोनों का जोड़ कर देंगे। अब बटा आपको चाल चाहिए, पुल तो चलेगा नहीं, चलेगा कौन? तो ट्रेन चलेगा, तो बटा 36 हो जाएगा। और इसमें स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में यूनिट को देखना ज्यादा जरूरी रहता है। ये आपका मीटर में है
इसमें है, और ये किलोमीटर प्रति घंटा है। यूनिट सेम करना होगा, तो किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुना कर देंगे तो वह मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाता है। अब 18 से भाग दे देंगे, 18 दूनी 36, इसको जोड़े तो आपका हो गया 0, 6 2 8, 3 1 4 480, आई हो गया 5 दूनी 10, 0 से 0 का 48 सेकेंड में उस लंबे पुल को क्या करेगी, उस ट्रेन को वो ट्रेन पार करेगी। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है आज का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर, ठीक है। कह रहा है कि ए बी और सी किसी कार्य को 6 दिन 12 दिन एवं 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तब तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, एक तो मेथड ये हो गया यूनिट मेथड से कि इसको क्या करेंगे, बटा में कर देंगे 1/6, 1/12 और 1/24। एक एलसीएम मेथड भी होता है, एक यूनिट मेथड भी होता है। तो यूनिट मेथड से आप ऐसे बनाओगे 6 12 24 का एलसीएम ले लोगे, कितना होगा 48, 6 8 48, 12 चौका 48 और 24 दूनी 48, ये नहीं 24 एलसीएम होगा, सॉरी। या देखिए इसमें गड़बड़ भी होगा तो भी आंसर वही आएगा, ये नहीं देखना एलसीएम हम गड़बड़ भी ले लेंगे तो भी आंसर वही आएगा, लेकिन यहाँ 48 नहीं होगा, 48 भी लेके बनाएंगे तो वही आएगा। आप यहाँ पर 24 हो जाएगा एलसीएम, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, 4 2 6/1, 7/24, जो आएगा उसको उलट देना है, 24/7 यानी 3 पूर्णांक, ये नहीं उतना ही दिया है, 24/7 दिन दिया है। तो यह हो गया एक यूनिट मेथड। एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला आपका लंबा चल जाएगा, फॉर्मूला क्या होगा तो लंबा हो जाएगा। उससे बढ़िया है कि आप सीखेंगे एलसीएम मेथड। क्या सीखेंगे, एलसीएम मेथड, जो किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को क्या करता है, कठिन क्वेश्चन आएगा तो एलसीएम मेथड ही आपका कारगर होगा, यूनिट मेथड में आपका नंबर के टूटने लगेगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा जो है आप इस पर वर्क करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, जो 24 आएगा वो आपका कहलाएगा कुल कार्य। क्या कहलाएगा, कुल कार्य, टोटल वर्क। कुल कार्य में यानी 24, मान लेते हैं कि 24 कार्य, 24 समोसा आप लोगों को खाना है। एक आदमी कितना दिन में खाता है, 6 दिन में, 6 दिन में 24 समोसा खाता है तो एक दिन में कितना खाएगा तो 4, यही आपका क्षमता कहलाता है। एक दिन 1 मिनट 1 सेकेंड में किया गए कार्य को कहीं क्या बोलते हैं तो क्षमता बोलते हैं। इसका क्षमता क्या होगा तो 2 हो जाएगा, इसका क्षमता क्या होगा तो 1 हो जाएगा। समय बराबर होता क्या है तो टोटल वर्क बटा आपका जिसका समय पूछेगा उसका क्षमता। तो टोटल वर्क 24 और क्षमता हो गया 4 जोड़ 2 जोड़ 1, 24/7, वही आपका हो गया 24/7 ए दिन। इसका फॉर्मूला भी होता है XY, YZ और ZX। ठीक है, ये फॉर्मूला से छोड़िए, चाहे फॉर्मूला हटाइए, क्या आप लोग जो है फॉर्मूला से पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए, लाइक बटन ऐसे होगा, ऐसे वाला नहीं, ऐसे वाला को दबाइए। ठीक है, और आप लोग सपोर्ट कीजिए क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे चैनल को ग्रो करेगा। आप एक शेयर करेंगे, हो सकता है कि आपके फ्रेंड भाई बहन के पास पहुंचेगा, वो लोग भी इस चैनल से लाभ उठाएंगे, ज्यादा से ज्यादा वो लोग लाभ उठाएंगे और हम लोग का चैनल ग्रो होगा, उतना ही हमारे टीम जो है एनर्जी पूर्वक वीडियो बनाएगी। एक से एक बेहतरीन आपको जो है वीडियो देखने को मिलेगा, मैथ का, रीजनिंग का, जीके का, इंग्लिश का। इसीलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए। चलिए, ओके, जय हिंद।